हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो चैप्टर क्लास 10 से रिलेटिव चल रहा है और ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला, जो कि चैप्टर चूँकि बड़ा है इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज करके बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं फिर हमें जहाँ से पढ़ना है। करा इन लाइफ एवरी मैन हैज़ 3 ऑब्लाइजेशन। मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लाइफ मतलब जीवन में हर व्यक्ति का 2 ऑब्लाइजेशन होता है, जिससे 2 कर्तव्य 2 कार्य होते हैं। उसमें ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कार्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपने पत्नी और उनके बच्चों के लिए। एंड हैज़ ए ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। देखिए और भी आगे बता रहे हैं ये कि और अपने देश और उनके लोगों का जो समुदाय है उसके प्रति भी कर्तव्य होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। यहाँ पर मंडेला बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि एक सभ्य और मानवता समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा और अपने योग्यता अर्थात क्षमता के अनुसार उन ऑब्लाइजेशन जो कि कर्तव्य हैं की पूर्ति के लिए वह क्या होता है, सक्षम होता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर फुलफिल दोज बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन। लेकिन यहाँ पर मंडेला का है चूँकि साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसा व्यक्ति समुदाय में पैदा जो हुआ है यह इम्पॉसिबल थी, जैसे कि यह सारा चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरे जो कलर वाले जो व्यक्ति हैं वह यह नहीं कर सकता था। चूँकि मंडेला चूँकि स्वभाव से बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, परंतु उनका जो शारीरिक जो रंग जो था वह बिल्कुल क्या था, काला था, और उनके लिए ये सब काम थोड़ा सा असंभव था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग was tired to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and homes and was forced to live life apart। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही गई है कि जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसे मतलब देश में कह सकते हैं अ मैन ऑफ कलर्ड, जैसे कि काले जो लोग होते हैं, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वॉज पनिश्ड, जो कि एक मानवता के लिए अपने जीवन जो व्यतीत करते हैं, अगर वो ये सब सारे काम को अगर वो करते हैं तो उन्हें दंडित या उन्हें अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू द पीपल वॉज इनएविटेबली लिव फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम्स एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव लाइफ अपार्ट। यहाँ पर मंडेला बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका में लोग जो कि अपने देश के प्रति अपना ड्यूटी मतलब कर्तव्य को अगर परिपूर्ण मतलब करना चाहते थे तो ऐसे लोगों को वह उन्हें अपने परिवार से रिप्ट कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया जाता था, और एंड हिज फैमिली एंड हिज होम, और अपने घर से भी क्या कर दिया जाता, हटा दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ पार्ट लाइफ पार्ट, और उन्हें अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट्स एजिस्ट ऑफ द एजिस्टेंस ऑफ सैक्रेसी एंड रेबिलियंस, और उन्हें मतलब टिमटिमाते हुए तारों के नीचे जैसे कि कह सकते हैं उन्हें एक सेक्रेसी तरीके से और विद्रोही बनकर अपने जीवन को क्या करना पड़ता था, व्यतीत मतलब करना पड़ता था। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग चूज द प्लेस ऑफ माई पीपुल अबव माई फैमिली। यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं कि मैं शुरुआती दौर में मैं अपने देश के मतलब लोगों के मतलब आगे मैं अपने परिवार को नहीं मतलब ध्यान दिया, अर्थात कि अपने पारिवारिक मामले में मैं अपना दखल नहीं दिया,
But in attempting to serve of my people, I found that I was prevented to fulfill my obligation as a son, brother, a father and a husband. यहाँ पर वो मंडेला मतलब यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में मैंने ऐसा कुछ नहीं मतलब किया, मैं अपने देश को मतलब कि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे कि मैं अपने देश को देखा और अपने परिवार, जैसे कि मैंने पाया कि मैंने परिवार में जो मैं एक बेटे को होने के नाते मैं अपने भाई और अपने पिता और एक पति होने का मतलब मैं कर्तव्य नहीं निभा पाया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं कि मतलब मैं आज़ाद होने का भूख जब मैं पैदा हुआ था तब की नहीं थी। मतलब यहाँ पर बता रहा है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब मैं भूखे रहने के लिए नहीं मतलब था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से क्या था, एकदम आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं क्या था, आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं यह बात जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाय माई मदर्स हट, और अपनी माँ का जो झोपड़ी था उसके नज़दीक जो फील्ड था, खाली जो मैदान था, उस पर मैं दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव से जो होकर एक छोटी सी नदी, जैसे कह सकते हैं साफ़ सुथरा झरना जो बहती थी, उसमें मैं स्विम करता था। फ्री टू रोस्ट मिलिस अंडर द स्टार्स, और जैसे कि रात के समय, यहाँ पर स्टार्स दिया रात से मतलब है यहाँ पर के समय मैं नीचे बैठकर, जैसे कि यहाँ पर रोस्ट मिलिस दिया, मिलिस मतलब था मक्का का जो भून कर उसे मैं क्या करता था, खाता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक टू द स्लो मूविंग बुल्स, और बैलगाड़ियों को मतलब बैलों को मैं धीरे धीरे क्या करता था, चलाता था। एज लॉन्ग एज आई ओब्लाइड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम्स टू ऑफ माई, मतलब जब तक कि पिता का जो आज्ञा का पालन करते थे या रीति रिवाज को, तब तक मुझे कानून के लोगों और भगवान से परेशानी नहीं थी। आगे देखते फिर। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एल्यूशन, जब तक कि मुझे पता चलता कि मेरे बचपन का मेरा जो फ्रीडम था चला गया था। अब मैं जैसा कि क्या हो गया था, मैं पाया कि मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। When I discovered as young man my freedom had already been taken from me, और मैं आगे चलकर मैं यह पाया कि जो मतलब मैं बड़ा होता गया, मेरा फ्रीडम क्या हो गया, मुझसे क्या कर लिया, टेकन अवे होता है मतलब छीन लिया गया। That I began to hunger for it, जिसके लिए मैं भूखा था, मतलब भूखा रहने लगा। At first as the student I wanted free only myself, और सर्वप्रथम जब मैं स्टूडेंट था मतलब जैसे कि विद्यार्थी था, तो मैं अपने आप स्वयं में मतलब मैं क्या फ्री रहना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और मेरा जैसे कि ट्रांजिटरी का मतलब हुआ टेम्परेरी जो फ्रीडम थी, मैं चाहता था कि जिसमें मैं रात को क्या कर सकूं, घूम सकूं, और रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और मुझे जो पसंद हो वो मैं पढूं और जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पर क्या करूँ, खुशीपूर्वक घूमूं। लेटर एज ए यंग मैन इन, जब जोहानिसबर्ग में जब मैं मतलब बड़ा हुआ, आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनर फ्रीडम ऑफ माई अचीविंग माई पोटेंशियल, और तब जोहानिसबर्ग में जब मैं बड़ा हो गया तो मैं चाहता था कि मुझे इज्जत भरा मतलब फ्रीडम मैं प्राप्त करूं, मतलब मुझे मिले जो अपने पोटेंशियल का यहाँ पर मतलब होता है, जो कि मैं स्थितिज होकर मतलब जो मैं काम करना चाहूँ वो करूँ, जैसे कि टू अर्न माई कीप माई मैरिंग, जैसे कि जो मैं काम करना चाहूँ वो करूँ, जो चाहूँ वो कमाऊँ, और टू मैरिंग और मतलब विवाह करूँ, एंड हैविंग अ फैमिली, और मेरा भी एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉ फुल लाइफ, और यहाँ पर मंडेला कहने जा रहे हैं, और मुझे कि जैसे कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए था कि मतलब उसमें
कोई किसी भी प्रकार का जैसे कानूनी बाधा मतलब उत्पन्न न हो। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा वीडियो था, इसके जस्ट बाद थोड़ा सा इधर मतलब थोड़ा सा ये बाकी है और इसके बाद हम इस पैसेज को इसके बाद वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट थैंक्स, दैट्स ऑल।